अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से फोर्थ रिएक्शन स्टडी करेंगे। बेसिकली हम रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, जिनमें हमने प्रीवियसली सबसे पहले हैलोजिनेशन के प्रोसेस को देखा। सेकंड में हमने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नाइट्रेशन का फिनोमेना चेक किया। थर्ड में हमने देखा कि बेंजीन किस तरह सल्फोनेशन परफॉर्म करती है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्रिएट करती है। फोर्थ जो इसकी पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज। तो इसमें जो फोर्थ हमारा जो रिएक्शन आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, दैट इज़ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्राइडल और क्राफ्ट ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इन कोलैबोरेशन काम किया, और इस रिएक्शन की बहुत अहमियत है बेंजीन के एतबार से। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर फर्दर इनकी टाइप्स हम देखेंगे। द अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। यानी बेंजीन की अगर आप अल्काइलेशन करें या बेंजीन की आप एसाइलेशन करें तो उसे हम कोलेक्टिवली बेंजीन के रिएक्शन के बिहेवियर में फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। अब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के आगे अगर फर्दर इसे डिवाइड किया जाए तो टू टाइप्स हैं। जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा कि एक दफ़ा आप बेंजीन की अल्काइलेशन कर रहे हैं और दूसरी दफ़ा आप बेंजीन की एसाइलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस एतबार से दो टाइप्स हैं फर्दर, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहली हम देखेंगे कि ये क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नाम से जाहिर हो रहा है कि आप अल्काइलेशन करने वाले हैं बेंजीन की। तो वो कैसे होती है, क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम कैटलिस्ट चेक करेंगे, फिर उसी तरह मैकेनिज्म जो है फॉलो होगा कि जनरल रिएक्शन क्या होता है और मैकेनिज्म में कैसे काम होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग in the presence of an alkyl halide and a catalyst AlCl3 is called Friedel-Crafts alkylation or alkylation, सिंपल जिसे अल्काइलेशन कह सकते हैं। यानी बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने का नाम सिंपल अल्काइलेशन है, या हम इसे कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और ये तभी मुमकिन है जब आप कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे और अल्काइल हैलाइड के साथ बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे। तो ये तो थी डेफिनेशन जिसमें आपने कंडीशंस को देखा कि किस कैटलिस्ट के साथ कैसे बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब हम देखेंगे जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन का रिंग है, उसमें आप RX यानी अल्काइल हैलाइड को ऐड कर रहे हैं, और कैटलिस्ट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। और वंस अगेन क्या होगा कि यहाँ से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगी, वो X को लेकर HX बना देगी, जो कि आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं। और पीछे जब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होती है तो उसकी जगह आकर अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो जब अल्काइल ग्रुप रिंग के साथ अटैच हो जाता है तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। अब ये आपके पास कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की मदद से और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन की मदद से बेंजीन के ये प्रोड्यूस हुआ है, जिसे आप कॉमनली अल्काइल बेंजीन कहते हैं। तो ये था जनरल रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि ये जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे काम करता है। याद रहे कि जब भी आप कोई रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इस्तेमाल होने वाला आपका रिएक्टेंट जो बेंजीन के साथ जो रिएक्टेंट होता है और आपका कैटलिस्ट, ये मिलकर हमारे पास फिजिबल होते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो कि स्ट्रॉन्ग नोयत के होते हैं, और अटैकिंग बेस। तो और बाद में ये खुद रिकवर भी हो जाता है कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो उस नोयत का जो है रिएक्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे इसका फर्दर मैकेनिज्म कि वो कैसे प्रोसीड करता है। तो मैकेनिज्म में आपने पहले भी प्रीवियसली रिएक्शंस पढ़े हैं और स्टेप्स की स्टडी की हुई है कि हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, या आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है।
अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? जैसा कि आपने जनरल रिएक्शन में देखा कि हम जनरल रिएक्शन में ले रहे थे सिंपल अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब आर एक्स था तो हमने एक्स में क्लोरो ग्रुप ले लिया है। याद रहे कि अगर आप क्लोरो ग्रुप ले रहे हैं तो उसी तरह का कैटलिस्ट सेम नौयत का होगा। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड जब यहाँ से टूटेगा तो आर पॉजिटिव हो जाती है, जो कि अल्काइल पॉजिटिव है। आर इज बेसिकली कार्बन, जो आपके पास डिपेंड करेगा कि एक कार्बन पर मुश्तमिल है, 2 पर है, 3 पर है। तो ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है आर। आर पॉजिटिव का मतलब है कि ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे हम जनरली कार्बोकैटाइन कहते हैं। तो ये हमारा आपके पास एक जनरेट हो गया प्रोडक्ट। दूसरा, ये जो बॉन्ड ब्रेक होने पर क्लोरो ग्रुप यहाँ से फ्री हुआ है, ये इजाफी जो क्लोरो ग्रुप है AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अटैच हो जाता है और उसे कन्वर्ट कर देता है एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड में और नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये हमारी बन जाएगी बेस और ये हमारा बन जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जो अब रेडी है कि वो बेंजीन पर हमला कर सके। तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड स्टेप होगा दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, कि अब जो इलेक्ट्रोफाइल आपने अभी फर्स्ट स्टेप में बनाया है उसका अटैक होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये बेंजीन रिंग है, उसमें आप आर पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं और ये जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर आ जाते हैं, बॉन्ड बाहर आ जाता है और आर ग्रुप को अपने साथ ऐड कर लेता है, अटैच कर लेता है। तो इस तरह से इसका इंट्रोड्यूस होना, यहाँ पे 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है। एक, पहली चीज़ कि आर ग्रुप रिंग के साथ कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। सेकेंड, आप इस कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को एक्सपोज कर रहे हैं। और थर्ड, जब बॉन्ड आपके पास आउटसाइड द रिंग जाता है, तो आउटसाइड द चेन बाहर जाता है, तो आपके पास इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ये कार्बोकैटाइन बन जाती है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पर भी शो करनी है। तो अब तो हमारे पास इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब थर्ड हमारा स्टेप आएगा एडिशन ऑफ बेस एंड रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। अभी जो अपने प्रीवियसली ये बनते हुए देखा प्रोडक्ट, इसमें अब आप जो आपने फर्स्ट स्टेप में बेस बनती हुए देखी थी एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन, तो ये आप ऐड करेंगे। ये बेस का काम क्या है कि ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। प्रोटॉन से मुराद ये कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाएगा, H पॉजिटिव की सूरत में निकलेगा। तो ये H पॉजिटिव यहाँ से इजाफी क्लोरो ग्रुप को लेकर HCl बना देता है, जो आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब जब एक इजाफी क्लोरो ग्रुप H के साथ चला गया तो पीछे ये बच गया AlCl3, जो कि आप देख सकते हैं कि ये वही कैटलिस्ट है जिसे आपने स्टार्ट में एज आ रिएक्शन जनरल रिएक्शन में भी देखा हो, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में भी इसका रोल था। तो ये वही कैटलिस्ट है जो अब रिकवर हो चुका है। तीसरी चीज़ कि आपके पास क्या होता है जब प्रोटॉन जाता है तो ये जो बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास यहाँ से जो हैं वापस रिंग में चले जाते हैं। जब रिंग में चले जाएंगे तो आप रिंग में दोबारा से बॉन्ड शो करेंगे, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देंगे क्योंकि कार्बन को के पास वो इलेक्ट्रॉन वापस आ चुके हैं जो पहले वो लॉस कर चुका था। तो अब ये जो आपके पास कंपाउंड बना है जनरली, जिसमें आर ग्रुप है जो इसकी जनरल नेचर को शो कर रहा है, दैट इज़ अल्काइल बेंजीन। अब ये अल्काइल एक कार्बन पे भी मुश्तमिल हो सकता है, 2 पर भी, और अप टू सो ऑन। सो हम आपसे कहा जाए कि आप टॉलेन बनाएं तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जनरल एग्जाम्पल में ये बेंजीन है और आपने टॉलिन के लिए आपको एक ही कार्बन चाहिए, एक कार्बन वाला अल्काइल चाहिए, तो आपने अल्काइल हैलाइड ऐसा लेना है जिसमें एक कार्बन हो। तो CH3Cl आपने ले लिया और यहाँ पर आप कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करेंगे AlCl3, वो भी मेंशन करेंगे एरो पर। तो अगर नहीं भी बुक में मेंशन तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन उतरेगी, इस Cl को लेगी और क्या बना देगी HCl, और फिर जो पीछे CH3 रह जाएगा वो आपकी जो चेन है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो इस कंपाउंड को, जिसमें आपके पास ये एक अल्काइल बेंजीन है लेकिन एक कार्बन पर मुश्तमिल है, तो हम इसे मिथाइल बेंजीन कहते हैं और स्पेशली इसे टॉलेइन कहा जाता है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ टॉलेइन जो है बना सकते हैं। और मैकेनिज्म में भी अगर आपको शो करना पड़ जाए तो आप R की जगह बस CH3 लिखते जाएंगे। तो एक दफ़ा रिटन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उसको समझ सकें कि कैसे ये मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो ये तो था फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का बिहेवियर, उसका जनरल रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म। अब हम सेकंड जो है टाइप उसको स्टडी करेंगे, बी टाइप ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस।
अब फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, नाम बता रहा है कि इसमें बेंजीन के साथ क्या होने वाला है। तो डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसाइल ग्रुप, एसाइल होता है RC+O, इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहते हैं, इन द बेंजीन रिंग in the presence of an acyl halide and a catalyst, aluminium trichloride AlCl3, is called Friedel-Crafts acylation or acylation. अब इसकी भी डेफिनेशन हूबहू जैसी है, जस्ट ग्रुप का फ़र्क है। वहाँ हम बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप को ऐड कर रहे थे, यहाँ हम बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप को ऐड करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और उसके लिए जिस चीज़ के सहारे की ज़रूरत होगी, अगेन वो सेम ही कैटालिस्ट है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो आप फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में भी इस्तेमाल करते हैं और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी इसी का इस्तेमाल होता है। हाँ, फ़र्क ये है कि आप रिएक्टेंट में अल्काइलेशन के वक्त आप अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं और एसाइलेशन में आप अल्काइल हैलाइड की बजाय एसाइल हैलाइड यूज़ करेंगे। जो भी आप आगे देखेंगे कि ये कैसा होता है, क्या बिहेवियर है इसका। तो आप एसाइल ग्रुप तो देख चुके हैं, इसके साथ हैलोजन लगा दें तो ये एसाइल हैलाइड बन जाएगा। अब इसे ही हम कॉमनली एसाइलेशन कहते हैं या फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं, मुकम्मल जो इसका नेम है। तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी। कैटालिस्ट आपने देख लिया, कंडीशन आपको पता चल गई कि किस तरह से ये काम होगा। अब देखते हैं जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन रिंग है, उसमें आप एसाइल हैलाइड, जो कि एसाइल क्लोराइड है, यहाँ पर RC+O, ये एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, और साथ क्योंकि आपका क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, अटैच है, हैलोजन है, तो इसे एसाइल हैलाइड, एसाइल क्लोराइड कहेंगे। अब ये रिएक्शन कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो काम कैसे करेगा कि यहाँ से आपकी जो हाइड्रोजन है वो आपके पास निकल जाती है, और कैसे काम होगा कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अपने साथ अटैच करेगी। जब ये वाला बॉन्ड, कार्बोनिल और कार्बन के दरम्यान वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से निकलने वाली हाइड्रोजन इस क्लोरो ग्रुप को लेकर फाइनल प्रोडक्ट में HCl बना देती है। अब यहाँ पे जो कार्बन की वैकेंसी क्रिएट हुई है, और यहाँ पे भी कार्बन की वैकेंसी क्रिएट हुई है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो ये कार्बन अब इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना लेती है, और इसके साथ आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक तरफ R है। तो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, जो आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड जुड़ेगा, R को आप साथ अटैच नहीं करेंगे। बेशक ये सामने आपको नज़र आ रहा है, आप अपने इस ग्रुप को जब बॉन्डेड करेंगे इस रिंग के साथ तो कुछ इस तरह से करेंगे कि कार्बोनिल वाली जो कार्बन है वो रिंग के सामने आएगी, और जनरली उसके साथ आप जो है ग्रुप अटैच कर सकते हैं, और साथ R ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो कार्बोनिल आ गई, उसके बाद R का ग्रुप, ये जो R है ये बाय मिस्टेक यहाँ पर H लिखा गया है, आप इस R को देख सकते हैं, ये R यहाँ पर आना है, और ये जो H है वो HCl, इस H और इस Cl के कॉम्बिनेशन से यहाँ HCl आता है, एक ही H आना है जो इधर आएगा। तो इधर ये H नहीं है, ये वाला R है जो आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। तो अब अगर आप इसे कोलेक्टिवली देखें तो ये क्या बन जाता है, एसाइल बेंजीन। तो एसाइल बेंजीन में किस तरह से काम होगा आप ये देख सकते हैं। और फाइनली आगे आप जैसे कि जनरल मैकेनिज्म, आप जनरल रिएक्शन देख चुके हैं, अब मैकेनिज्म की बारी है। तो मैकेनिज्म में काम क्या होता है, पहला स्टेप मैकेनिज्म का, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे क्रिएट होगा कि आप ये लेंगे RC+OCl, यानी आप एसाइल हैलाइड लेंगे, और यानी ये दोनों जो आपका रिएक्टेंट है और आपका कैटालिस्ट है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बॉन्ड ब्रेक होगा जो भी आपने ऊपर देखा, और ये क्लोरो इसके पास जाएगा जब, तो एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन बना देगा, नेगेटिव चार्ज, और पीछे जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो RC+O ये ग्रुप बच जाता है, जिसे आप एसाइलियम आयन कहते हैं। तो ये अब एक इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करेगा फर्दर रिंग के साथ, और ये बेस है जो आगे जाकर ये भी जो है ऐड होगी सिस्टम में। तो अब इसका जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आ जाता है, सेकेंड स्टेप आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होता है। ये बेंजीन का रिंग है, इसमें वही एसाइलियम आयन आना है, और आपके पास एसाइलियम आयन में क्या करेंगे आप कि ये जो हमारे पास है RC+O, ये वाला जो ग्रुप है इसका जो कार्बन है, ये आयन जो है ये आकर अटैच होता है डबल बॉन्ड, और ये R आ जाता है। ये जो पीछे आपने देखा कि हाइड्रोजन यहाँ अटैच थी, तो वही हाइड्रोजन आगे भी चल रही है, आप इसको R लिखेंगे
अगेन इसकी भी आप करेक्शन करेंगे क्योंकि ये आर है तो आर आना है यहाँ पर। तो जब ये आर यहाँ पर अटैच हो जाता है तो 3 चीज़ें आप याद रखिएगा कि एक तो इलेक्ट्रोफाइल आपका ऐड हो रहा है सिस्टम में, दूसरा आप हाइड्रोजन को एक्सपोज कर रहे हैं, तीसरा आप यहाँ पर क्योंकि कार्बन पर जो है यहाँ बॉन्ड के बाहर जाने की सूरत में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो नेक्स्ट में क्या है जी, तीसरा एडिशन ऑफ बेस एंड रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। एडिशन ऑफ बेस ऑफ रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट में क्या काम करेंगे, ये जो प्रोडक्ट बनी है इसे दोबारा आप यहाँ पे लेंगे, एक चीज़ की आप एडिशन रखेंगे कि यहाँ पर आर आएगा हाइड्रोजन की जगह, इस पे भी आर आएगा। तो अब 3 काम, हम क्योंकि बेस को ऐड करने लगे हैं, बेस थी हमारे पास एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन नेगेटिव आयन। अब ये जो बेस है इसका काम है प्रोटॉन को ले लेना, प्रोटॉन यहाँ से ACL को लेगा और क्या बनाएगा ACL, पीछे ये रह जाएगा AlCl3। अगेन ये वही कैटालिस्ट है जो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन आपके पास इस्तेमाल हुआ, इस तरह ये रिकवर हो चुका है, दोबारा इस्तेमाल होने के बाद ये रिकवर भी हो गया है। तीसरी चीज़, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर नहीं गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड है, ये वापस रिंग में दोबारा से एंटर हो जाएगा और जिसकी वजह से आप कार्बन पर से पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर देंगे। अब जो ये प्रोडक्ट आपके सामने आई है दैट इज कॉल्ड एसाइल बेंजीन। वंस अगेन आई सेड कि आपके पास यहाँ पर आर ग्रुप है, आप इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर भी आर ही मेंशन करेंगे अपने पास। अब आर एक अल्काइल ग्रुप है और ये रिंग एक आपके पास एरोमेटिक सिस्टम है। जब कार्बोनिल ग्रुप आपके पास ये ऐसी टाइप है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिसमें आप कार्बोनिल के एक तरफ अल्काइल ग्रुप देखते हैं आर और दूसरी तरफ आप जो है रिंग सिस्टम देखते हैं दैट इज द एरोमेटिक सिस्टम, यानी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक सिस्टम एक ही कंपाउंड में आपको देखने को मिलते हैं। ये सिंपली एसाइल बेंजीन कहलाता है। तो इसका भी एक जनरल रिएक्शन, एक जनरल बिहेवियर देख लेते हैं कि ये आपके पास बेंजीन है और आप उसमें डाल रहे हैं कोई भी एसाइल हैलाइड, जैसे कि यहाँ पर सिंपल क्लोराइड लिया गया और एसाइल में आर ग्रुप की जगह CH3 का इस्तेमाल है और कैटलिस्ट में आप एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी जो मिलकर ACL बनाएगी, जो आप फर्दर प्रोडक्ट में देख सकते हैं। और पीछे क्या होगा कि इस कार्बन के साथ ये वाली कार्बोनिल वाली कार्बन अटैच हो जाएगी और वो आगे किसके साथ अटैच है, CH3 के साथ। तो जो आपने भी मैंने आपको पीछे बताया कि आर ग्रुप अटैच होता है, जो आपने यहाँ पर आर देखा था लेकिन यहाँ पर आपको आर मेंशन हुआ नजर नहीं आया। आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ जो कार्बन के साथ ये कार्बोनिल वाली कार्बन अटैच हुई और वो फर्दर किसके साथ अटैच है, एक कार्बन वाले अल्काइल के साथ, जो आपने जनरली आर के नाम से स्टडी किया है कि आपके पास यहाँ पर आर आता है जो एक कार्बन, 2 कार्बन और अप टू 100 ऑन कार्बन पर मुश्तमिल हो सकता है। इस स्पेशल कंपाउंड को एसीटोफेनोन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसीटोफेनोन? तो फिर आपने ये रिएक्शन लिखना होगा प्रॉपर। जैसे पिछले आपने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या देखा था बनते हुए, टोलाइन। तो आपसे सवाल किया जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोलाइन? तो आपने वहाँ पर इस चीज़ को खुद अंडरस्टैंड करना है कि आपने बेंजीन से टोलाइन कहाँ पढ़ी थी, तो आप फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के जनरल रिएक्शन से एसेस कर पाएंगे कि वहाँ पर आपने टोलाइन को बनते देखा। तो इस तरह से आप जनरल रिएक्शंस और मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये तो थे मुकम्मल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पर मुश्तमिल इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के रिएक्शंस जो बेंजीन परफॉर्म कर सकती थी और मेजरली खुशी से ये प्रेफरेबली ये सब्स्टिट्यूशन कर सकती है। अब हम कुछ रेलेवेंट जो है MCQs देख लेते हैं जो मुतल्लिका हैं। 4th MCQ है बेंजीन कैन नॉट अंडरगो। A है जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, B है एडिशन रिएक्शन, C है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और D है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन भी देती है खुशी से, एडिशन थोड़ी मुश्किल से देती है और ऑक्सीडेशन भी कुछ हद तक देती है। तो जो रिएक्शन ये नहीं दे सकती वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो D ऑप्शन इज द राइट। 10th पार्ट है द कन्वर्जन ऑफ N-hexane into benzene by heating in the presence of platinum is called A option isomerization, B option aromatization, C option dealkylation और D ऑप्शन है रीअरेंजमेंट। तो आपने पढ़ा था कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप N-हेक्सेन एक एलिफेटिक सिस्टम है और बेंजीन एक एरोमेटिक सिस्टम है, तो ऐसा फिनोमेना जिसमें आप एलिफेटिक को एरोमेटिक रिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकें और प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपने ऑक्साइड्स
का एक मिक्सचर पढ़ा था, तो उस फिनोमेना को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं. सो बी इज द राइट ऑप्शन. दिस इज ऑल अबाउट द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रिगार्डिंग बेंजीन. नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह एडिशन रिएक्शंस का बिहेवियर देखेंगे और ऑक्सीडेशंस को देखेंगे कि किस तरह बेंजीन वो रिएक्शंस भी परफॉर्म कर सकती है. बेस्ट ऑफ लक.